मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के राजनीति के पाठ संख्या 1 जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है पहला सवाल, और ये जो पहला सवाल है 2013 में, 2017 में, 2018 में 4 बार पूछा गया सवाल है। तो सवाल यही है कि इनमें से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आपके पास ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉर्ज कार्लेस, ये। और ऑप्शन नंबर चौथा है डी है जेड गुडी। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से रंग भेद के विरोधी नहीं थे, उनका नाम था जेड गुडी। जेड गुडी रंग भेद में विरोधी नहीं थे, रंग भेद में मानने वाले थे, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये 4 बार आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया प्रश्न संख्या 2 कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताते जाइए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्म से रहित, सर्वधर्म सम्मान, धार्मिक श्रेष्ठता, अल्पसंख्यकों का धर्म। यानी कि धर्मनिरपेक्षता अर्थ है कि सभी धर्म के लोग समान भाव से अपने देश में रहें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है कि सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है और 2018 के जो पेपर था वो सबसे अब तक का भारी पेपर था। तो सवाल है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला कथन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यही तो सही हो गया क्योंकि यह धर्म के भेदभाव पर या भेदभाव नहीं करता है। आप इस धर्म के हैं, इस धर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता, ऐसा कभी संभव नहीं है। भारतीय संविधान में एक धर्म को महत्वपूर्ण विशेषता नहीं दिया गया है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी लोग किसी भी धर्म में जाकर परिवर्तन हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम सिख में, सिख ईसाई में, सिखाई हिंदू में, यानी कि हर धर्म के लोग किसी भी धर्म में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। महिलाओं को मतदान के अधिकार का भाव, भारत में क्या महिलाओं को वोट नहीं दिया जाता है। भारत में सभी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला सवाल दिया गया है सांप्रदायिक राजनीति आधारित किस पे होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी सांप्रदायिकता वाला बात आएगा तो जो सांप्रदायिक वाला राजनीति होता है हमारे धर्म के आधार पे होता है, और आज की डेट में हम लोग की जो राजनीति है वह धर्म के आधार पे हो रहा है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित था, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में स्थित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन पढ़िए आंसर बताइए, ऑप्शन पढ़िए आंसर बताइए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है।
कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की 40% भागीदारी है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रोफेसर मार्शल है, कौटिल्य है, प्रोफेसर पिग्गू है या वेद व्यास जी हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य हैं। अगला सवाल दिया गया है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो एनक्रुमा जो है वह घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्रेंच भाषी समुदाय ने, डच भाषी समुदाय ने, जर्मन भाषी समुदाय ने या डेनिश भाषी समुदाय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। अगला सवाल दिया गया है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के कौन ऐसा राजा थे जिन्होंने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया था? तो उस राजा का नाम था राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र जो नेपाल के राजा थे, उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सही उत्तर हो जाएगा सी कि नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला सवाल दिया गया है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे बढ़िया रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र है कि सैनिक शासन है कि अधिनायकवाद है या लोकतंत्र है? तो आज के डेट में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। 14 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलिविया और नेपाल। इन चारों में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि जनमत पर आधारित शासन कौन है? राजतंत्र है, तानाशाही है, लोकतंत्र है या इनमें से कोई नहीं है? तो लोगों के आधार पर जनमत यानी कि लोगों के वोट पर आधारित शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। 16 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में या नेपाल में? तो समदलीय जो गठबंधन है वो नेपाल में बना था। नेपाल में समदलीय गठबंधन बना। 17 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। दूसरा ऑप्शन है जनमत। तीसरा है मतभेदों में सामंजस्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन के कारण लोकतंत्र को अन्य प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया, अगला सवाल नहीं है दोस्तों। यहाँ से केवल टोटल 18 सवाल ही अभी तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। राजनीति की जो किताब है इसमें के पहला चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, जबकि दूसरा और तीसरा चैप्टर से खूब दबा के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इन 18 सवालों को आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।